दोस्तों, कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में एक बस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई और यह हादसा एक स्लीपर बस में हुआ था। स्लीपर बस के पलटने की वजह से उसमें आग लग गई और 25 लोग जलकर मर गए। क्या भारत में स्लीपर बसेस सुरक्षित हैं? इस पर चर्चा करनी चाहिए। आइए जानते हैं, एनालिसिस करते हैं इस बारे में कि क्या भारत में स्लीपर बसों में सफर करना सुरक्षित है या नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अलग अलग राज्यों में पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं, चाहे वह महाराष्ट्र हो, यूपी हो या फिर कर्नाटक हो। कई ऐसे हादसे हुए जिसमें निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जान गंवाने के पीछे इसमें जो महत्वपूर्ण कारण थे, आइए उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, होता क्या है कि अगर भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्लीपर बसें हैं वो ज्यादातर रात में ही चलाई जाती हैं और यह 300 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक का सफर तय करती हैं। अगर हम इन स्लीपर बसों की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इनके जो ड्राइवर हैं वह इतनी लंबी दूरी का जब सफर तय करते हैं तो रात के समय बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं और इसकी वजह से कई बार उन्हें चक्कर आ जाते हैं या फिर नींद आ जाती है, जिसकी वजह से बस हादसे होते हैं। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जितने भी बस हादसे होते हैं वह आधी रात के बाद, यानी कि रात में लगभग 2 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे के बीच में ही होते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा टाइम होता है जब नींद अपने पीक पॉइंट पर होती है। इसके अलावा भारत में जो बसें हैं, आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जो स्लीपर बस है उनकी जो सीट होती है वह 6 फीट लंबी तथा 2.6 फीट चौड़ी होती है। इतनी लंबी चौड़ी सीटों की वजह से इनकी जो गैलरी होती है उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। अगर कोई हादसा होता है तो उस गैलरी से एकदम से बहुत सारे लोग एक साथ नहीं निकल सकते हैं। इसकी वजह से भी बहुत बार हमें ऐसा देखा गया कि समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो स्लीपर बस हैं उनकी ऊंचाई 8 से 9 फीट तक होती है, जिसकी वजह से अगर कभी कोई हादसा होता है तो इमरजेंसी विंडो तक पहुंचने के लिए पहले कम से कम 8 से 9 फीट की ऊंचाई तय करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप किसी की जान बचा सकते हैं। अगर हम चीन की बात करें तो सन 2011 और 12 में चीन में भी इस तरह के बहुत सारे हादसे हुए थे, जिसकी वजह से चाइना ने स्लीपर बसों पर प्रतिबंध लगा दिया था। चाइना ने नई स्लीपर बसों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन जो पुरानी स्लीपर बसें थी वो अभी भी चल रही हैं। अगर हम भारत की बात करें तो सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो जो बस है उसकी बनावट में कुछ बदलाव करने होंगे। साथ साथ अगर रात में बस चलाई जा रही है तो कम से कम 2 ड्राइवर की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ये मानक पूरे नहीं किए जाते हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में भी हो सकती हैं। इसके लिए सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए तथा कठोर कार्रवाई भी करनी चाहिए। अगर आप भी स्लीपर बसों से रात में लंबा सफर करते हैं तो आपको बेहद ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे साथ बने रहें।